बोर्स मॉडल ऑफ एटम। देख बाबू, हम लोग को पढ़ना है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल, इसमें होता क्या है? चैप्टर में परमाणु की संरचना। देखिए, होता ये है कि हम लोग जे थॉमसन और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़े थे, तो उन लोग में जो जो कमियां रह गई थी, उस कमियां को दूर करने के लिए नील्स बोर ने एक मॉडल तैयार किया। ये मॉडल में इन्होंने बताया कि रदरफोर्ड के द्वारा जो परमाणु मॉडल बताया गया था, किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। तो रदरफोर्ड में कौन कौन सी परमाणु की कमी रह गई है, परमाणु की मॉडल की कमी क्या क्या चीज रह गई है, उस कमियां को दूर किए थे नील्स बोर। आप देखिएगा तो जो जो कमी रदरफोर्ड में पाया गया परमाणु मॉडल के बारे में, जो जो कमी उनके बारे थॉमसन के बारे में पाया गया, उस सभी किसी के कमी को दूर कर दिया कौन? नील्स बोर। नील्स बोर सब किसी का कमी को दूर किया, रदरफोर्ड की भी कमी को दूर किया और थॉमसन के कमी को दूर किया। इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है ना, अस्थायित्व होता है। परमाणु कैसा होता है? अस्थायित्व होता है, यानी अस्थानीय होता है, अस्थानीय अवस्था में पाया जाता है। कौन बताया? नील्स बोर। नील्स बोर ये भी बताया, जैसे रदरफोर्ड परमाणु को संरचना समझाने के लिए इन्होंने बताया था कि अस्थायित्व में विफल रहा, मैंने बताया नहीं बता पाए थे रदरफोर्ड जो परमाणु जो होता है अस्थायित्व होता है, ये बात को नहीं बता पाए थे। रदरफोर्ड इस बात को नहीं बता पाए थे, लेकिन नील्स बोर इस बात को बताए कि रदरफोर्ड जो परमाणु होती है अस्थायित्व होती है। कैसी होती है? अस्थायित्व होती है। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया जे कि परमाणु, देखिए परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में वो भी बात बताए थे, ये भी बता रहे हैं जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इन्होंने बताया, ये भी बात बताया जब परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, तो इसीलिए नाभिक जो होता है ना, नाभिक कौन है पहले बताइए आप? ये जो दिखाई दे रही है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये क्या है? नाभिक है। क्या है? नाभिक है। ये भी इन्होंने बात बताया जो नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार चक्कर लगा रहा है, नाभिक के चारों तरफ जो वृत्ताकार चक्कर लगा रहा है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये थे परमाणु के नाभिक के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार तरफ से चक्कर लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछ दिया जाए बता बाबू परमाणु का नाभिक जो होता है धन आवेशित क्यों होता है, तो क्या बताओगे? क्यों होता है? तो परमाणु के नाभिक पे प्रोटॉन पाया जाता है, इसलिए वो क्या होता है? धन आवेशित होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। चलिए लिखिए, तो लिखिए। उसका जन्म लिखवा दिया गया किताब, लिखिएगा। नील्स बोर का जन्म 7 अक्टूबर 1885 ईस्वी को हुआ था। नील्स बोर का जन्म 7 अक्टूबर 1885 ईस्वी को हुआ था। जन्म भाई साहब को हुआ है 7 अक्टूबर
1885 ईस्वी, 7 अक्टूबर 1885 ईस्वी को जन्म हुआ है। 7 अक्टूबर 1885 ईस्वी को जन्म हुआ है। नील्स बोर को 1908 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नील्स बोर को 1908 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। हो गया, देखिएगा। परमाणु के मॉडल में रदरफोर्ड के द्वारा जो कमी रह गई थी, परमाणु के मॉडल में रदरफोर्ड के द्वारा जो कमी रह गई थी, परमाणु के मॉडल में रदरफोर्ड के द्वारा जो कमी रह गई थी, परमाणु के मॉडल में जो कमी रह गई थी, रदरफोर्ड के द्वारा जो कमी रह गई थी, उस कमी को उस कमी को नील्स बोर ने दूर किया। उस कमी को नील्स बोर ने दूर किया। अगला लिखे, नील्स बोर ने परमाणु के मॉडल में 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 परमाणु को अस्थायित्व समझाने में सफल रहा। परमाणु को अस्थायित्व समझाने में सफल रहा। नील्स बोर ने बताया कि परमाणु 3 मूल कण से बना है। नील्स बोर ने बताया कि परमाणु 3 मूल कण से बना है। नील्स बोर ने बताया कि परमाणु 3 मूल कण से बना है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। हो गया, लिखिए। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है।
आगे लिखिएगा। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन को पाने से नाभिक धन आवेशित होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है, इसलिए नाभिक धन आवेशित होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है, इसलिए नाभिक धन आवेशित होता है। धन आवेशित होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है, इसलिए नाभिक क्या होता है, बता दोगे ना। ये परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है। परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, इसीलिए क्या होता है, क्या होता है, धन आवेशित होता है। अब आओ समझो, समझने वाली बात है बात। देखिए ध्यान से समझिएगा। ये तो ये कोई नाभिक है, क्या है, नाभिक के चारों तरफ क्या चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। जब नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यह स्थान खाली दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना। इस स्थान को रदरफोर्ड क्या बोला था, ओबिट बोला था, यानी कक्ष बोला था। क्या बोला था, रदरफोर्ड इस खाली स्थान को कक्ष बताया था। रदरफोर्ड क्या बताया था, कक्ष बताया था। लेकिन नील्स बोर इसको क्या बता दिया, ऊर्जा स्तर या सेल का है। ऊर्जा स्तर या सेल कौन बताया, नील्स बोर। अगर पूछिए बता वो परमाणु का नाभिक जो होता है धन आवेशित होता है। परमाणु का नाभिक कैसा होता है, धन आवेशित होता है। क्यों होता है तो क्या बताइएगा, क्योंकि उसमें प्रोटॉन पाया जाता है। क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है। कोई दिक्कत किसी को, चलिए इसको चित्र को उतारिए। अब छुट्टी हो रहा है। रह गया। चलिए क्वेश्चन लिखिए। नरसिम्हा, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। परमाणु
उदासीन है। इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट किया। अच्छा, और पारंपरिक तीन कक्षा वाले बोर्ड को अतिरिक्त दूसरे धातु पानी से बाबू 4 को प्रश्न दिए, चारों के चारों प्रश्न बना के लाइएगा। देखिए समझ लीजिए क्या कह रहा है, देखिए ध्यान समझिएगा। कह रहा है ये परमाणु उदासीन है। परमाणु क्या है? उदासीन है। तो इस तथ्य को थॉमसन ने कैसे बताया? थॉमसन बताया था ये परमाणु उदासीन है, तो कैसे, क्यों, ये सब बात आप उसका स्पष्ट कर दीजिए। थॉमसन किसके आधार पर बताया था ये परमाणु उदासीन है? जैसे में भाई साहब बता रहे हैं, नील्स बोर बता रहे हैं कि परमाणु के नाभिक जो होते हैं उदासीन होते हैं। परमाणु के नाभिक उदासीन नहीं, धन आवेशित होते हैं। परमाणु के नाभिक कैसे होते हैं? धन आवेशित होते हैं। कौन बता रहे हैं? नील्स बोर बता रहे हैं ना, परमाणु के नाभिक धन आवेशित होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें प्रोटॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है। तो उसी तरह जो परमाणु जब होता है उदासीन होता है, थॉमसन ने बताया है। तो कैसे बताया, बस लिखवाया गया। तो इसको बना लीजिएगा, स्पष्ट अपने भाषा में कर दीजिएगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार अपारमाणविक कण का विद्यमान है, यो लिखवा है। रदरफोर्ड में जाके खोलिएगा अपारमाणविक कण का विद्यमान कैसे है, क्यों है, ये सब लिखवा दिएगा। 3 कक्ष वाले बोर्ड का परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए, आ जाएगा। चलते हैं, आ जाएगा ना 3 कक्ष वाले, कोई दिक्कत? नहीं तो वो नहीं आएगा। तो एक और होता है जी कि आप क्या कीजिए कि 3 कक्ष वाले ऐसे बना दो कि LMM पर चलो। एक क्या करो, जो परमाणु नाभिक ले ले। क्या लिए? परमाणु नाभिक ले लिए, परमाणु नाभिक ले लिए। n बराबर 1, n बराबर 2, ठीक है, दिखाई दे रहा है?
एन बराबर 3, यानी के एल एम, के एल एम। ये भी हो गया, क्या हो गया, यू हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब आइए, उसके बाद क्या अल्फा कणों का प्रक्रिया प्रयोग करने सोने से दूसरी धातु की पानी संभव होता है? तो वे भाई साहब है रदरफोर्ड वाला में, तो इसको लिख लीजिए, उतार लीजिए, होमवर्क उतारिए इसको। आइए को अब